a topic which is known as cell membrane and plasma membrane. Okay, chapter is first cell, the fundamental unit of life. तो इस दौरान हम लोग क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। सभी ध्यान करो। तो उसमें क्या बोलते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ऐसा बोला जाता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बोली जाएगी, जो कि प्रोटेक्टिव नेचर होती है। किसको छोड़ के, हमने इससे पहले टॉपिक में किया है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बल्कि सेल वॉल, जो कि एक टफ कवरिंग बोली जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स के अंदर, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, लेकिन बाकी एनिमल सेल्स और नॉर्मल सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर बोली जाती है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इट इज आल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहले हम लोग जाने कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस टाइप की मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, इट अलाउज द सिलेक्टिव सब्सटेंसेस। ये क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने के नाते इसका काम क्या होता है, सिलेक्टिव पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंसेस को अलाउ करती है एंट्री या एग्जिट के। इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्या लिखना है सब, लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके अलावा ये मेंटेन करती है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। क्या बोला जाता है, जैसे सेल वॉल होती है वो उसकी शेप को बना के रखती है प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स, उसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, मेंटेन करती है किसी भी एनिमल सेल के शेप। ओके, उसके साथ साथ पता है इसमें स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बहुत सारे मॉडल्स को बताया, लेकिन उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल था उसका नाम क्या था बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। ठीक है, इसी मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू अभी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें इसके स्ट्रक्चर को सबसे अच्छा कौन बताता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर हम लोग क्या चीज कंटिन्यू करते हैं, देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a bilipid layer। bilipid layer क्या बोला जाता है कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये इसके पास दो लेयर्स प्रेजेंट होती है और वो दोनों लेयर्स किस मॉलिक्यूल की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, और लिपिड्स जैसे कुछ इस तरीके से, उस लिपिड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हेड प्रेजेंट होते हैं, टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जुड़े रहते हैं बहुत सारे लिपिड्स इस तरीके से।
क्योंकि मैंने बताया कि लिपिड लेयर दो है यहाँ पर, तो इस तरीके से दूसरी लेयर यहाँ पर यूं प्रेजेंट होगी। इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया, बायोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास एक पार्ट जो होता है वो बोला जाता है हेड, दूसरा पार्ट क्या बोला जाता है, टेल। एक पार्ट हेड, दूसरा टेल। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन में क्या बोला जाता है, दोनों जो लेयर्स होंगी उसके हेड पार्ट जो होते हैं वो अपने अपने एंड पर प्रेजेंट होंगे और मिडल साइड क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या है, कंटिन्यू करना है, ओके स्टार्ट। तो मैं बता रहा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों लेयर्स जो होती है लिपिड्स की, उसके पास एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है और लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड पार्ट होता है वो हमेशा एंड साइड की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा और टेल पार्ट हमेशा अंदर साइड क्या होगा, प्रेजेंट। अब सिर्फ और सिर्फ बायोलिपिड लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है इसके पास, मतलब लिपिड्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि उस कंप्लीट लेयर के अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और वो दोनों टाइप के प्रोटीन्स जो होंगे वो बोले जाते हैं, कुछ एक तो होते हैं बेटा पेरिफेरल, क्या बोले जाएंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स कौन से होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स इनका काम क्या होगा, नाम से हमें पता चल रहा है, पेरिफेरल का मतलब जो पेरिफेरी की तरफ या बाउंड्री की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऐसे जो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड प्रेजेंट होना, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमेशा कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम व्यू बना रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से ये एक लेयर है, यहाँ पर दूसरी लेयर है, बीच में टेल्स है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, यूं इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक बाउंड्री पर, ओके। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल अंदर और बाहर की तरफ, ठीक है। यहां पर जो उसके लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं वो बीच में नहीं होंगे, और कोई भी चीज जब मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्ट होती है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ, तो ये स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो बिना लिपिड लेयर के कांटेक्ट में आए क्या करता है, स्पेसिफिक पार्ट्स को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ क्या कर लेता है, उसको इनटेक अलाउ करता है। इसी तरीके से जो इंटीग्रल प्रोटीन्स के अलावा जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन्स यहाँ पर होंगे, और इन स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन चैनल्स भी बोल सकते हैं, प्रोटीन चैनल्स, जिनका काम क्या होता है, एक तरीके से प्रोवाइड करना वे टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द सेल और इनसाइड द सेल, ओके। ये चीज आपको क्या करनी है।